अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एग्जॉर्सिज्म एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें इंसान के अंदर मौजूद एक ऐसी डर्टी स्पिरिट को निकाला जाता है कि जो उस इंसान पे जबरदस्ती कब्जा कर लेती है। अब ये पूरा प्रोसेस सुनने में तो बहुत आसान लग रहा, पर एक्चुअली ये है बहुत ही खतरनाक कि जो शख्स इस एग्जॉर्सिज्म को कर रहा है, अगर वो कम तजुर्बेकार है या फिर उसने एक छोटी सी भी गलती कर दी, तो ऐसे में सामने वाले की जान भी जा सकती है। तो हमारी आज की स्टोरी बेस करती है एनालिस मिशेल पर, जो एक जर्मन गर्ल है और वो पैदा हुई थी एक रोमन कैथोलिक फैमिली में 1952 में। शुरू में मैंने जो आपको एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस बताया, उसके पीछे वजह एनालिस मिशेल ही थी, क्योंकि इसके ऊपर 67 बार एग्जॉर्सिज्म कराया गया और इससे पहले इतनी बार एग्जॉर्सिज्म कभी किसी पे नहीं कराया गया। इसीलिए एग्जॉर्सिज्म के हवाले से एनालिस मिशेल बहुत ही फेमस कहलाती है। आज तक एनालिस मिशेल पे 3 मूवीज आ चुकी हैं। सबसे पहली जो सबको पता है, बहुत मशहूर भी है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो कि 2005 में आई थी। उसके बाद द रिक्वायम, जो कि 2006 में आई थी। और फाइनली एनालिस द एग्जॉर्सिस्ट टेप, जो कि 2011 में आई थी। ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी। तो एनालिस के पैदा होने के 16 ईयर्स तक ये एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन जब ये 16 ईयर्स की हो जाती है तो एक दिन स्कूल में अचानक ये बेहोश हो जाती है। और उसी रात जब ये सो रही होती है तो इसको अपने सीने पे बहुत ही बोझ महसूस होता है, जो बोझ बढ़ता ही चला जाता है। और जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखती है कि इसका यूरिन भी पास हो चुका है बिस्तर पर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट काफी टाइम तक नहीं होता, इवन 1 साल तक नहीं होता। और फिर 1969 में ऐसा ही इंसिडेंट दोबारा होता है। ये एक नहीं कई बार बेहोश होती है, तो इसके पेरेंट्स घबरा करके इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पर जब डॉक्टर इसे देखते हैं तो वो इसकी बॉडी में किसी किस्म की कोई बीमारी महसूस नहीं करते। 1970 में इसको अचानक ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ये हॉस्पिटलाइज हो जाती है और एक रात हॉस्पिटल में जब ये लेटी हुई होती है तो इसको बहुत से कलर्स नजर आते हैं और साथ साथ बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है। जब डॉक्टर को इस बारे में बताया जाता है तो वो डायग्नोस करते हैं कि इसको टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी हो गई है, तभी इसको ये सीजर्स आ रहे हैं। उसकी मेडिकेशन कंटिन्यूअस चलती रहती है, लेकिन उसकी हालत पे किसी किस्म का कोई सुधार नहीं आ रहा होता। वो एक अजीब हेलुसिनेशन में जाने लगती है। उसको ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो कभी किसी ने सुनी न थी। उसको ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो कभी किसी ने देखे न थे, जो उसको कहते हैं कि शी इज गर्ल। वो एक बार अपने ही घर में टेबल के नीचे चली जाती है और 2 दिन तक वहां से नहीं निकलती और मुसलसल कुत्ते की तरह भौंकती रहती है। कभी वो दीवार पे चलती हो मकड़ी खा जाए करती और कभी चिड़िया, कभी घर में रखे हुए कोयले। वो जब रात में अपने बिस्तर पे लेटती तो उसे मुख्तलिफ आवाजें आती जो उससे कहती कि वो लोग उसे लेने आए हैं दोज़ख ले जाने के लिए। एक दिन जब वो अपनी माँ को देख रही होती है तो अचानक से उसकी आंखें मुकम्मल तौर पे ब्लैक हो जाती हैं, जिसको देख करके उसकी माँ घबरा जाती है। उसने चर्च जाना मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया था। कोई भी रिलीजियस चीज देखती तो उससे दूर होने लगती। वो कहती थी कि उसे चर्च में अजीब महसूस होता है, चर्च की जमीन उसको आग जैसी महसूस होती है। Emily? Don't touch me!
इन सारी बातों से परेशान होकर के और उसके अंदर कोई सुधार ना देखते हुए उसके पेरेंट्स फाइनली ये फैसला करते हैं कि वो कैथोलिक चर्च से कांटेक्ट करेंगे। चर्च से 2 प्रीस्ट आते हैं, जिनमें पहले प्रीस्ट अर्नेस्ट और दूसरे रेंस। जब पहली बार एनालिस इन लोगों के सामने लाई जाती है तो एनालिस अजीब तरीके से उनके सामने लेट जाती है और फिर खड़े होकर के उनके सामने ही यूरिन पास कर देती है। और इसके बाद जो वो हरकत करती है उसको जान के आप लोग हैरान रह जाएंगे। वो उसी यूरिन को पीने लग जाते हैं। वो लोग फौरन चर्च के बिशप से कांटेक्ट करते हैं और उनको इस पूरी सिचुएशन का बताते हैं और फिर शुरू होता है एक्सॉर्सिज्म एनालिस मिशन पर। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिस कई ज़बानें बोलती है। वो जर्मन थी पर कभी इंग्लिश बोलती है तो कभी लैटिन और कभी ऐसी ज़बान जो कभी किसी ने सुनी भी नहीं थी। वो कहती है कि मुझ पर 6 शैतानों ने कब्जा किया हुआ है। वो 6 शैतान भी अपनी आवाज़ों में बोला करते थे और वो कहते थे कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम इसकी बॉडी को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। एनालिस की हालत बिगड़ती चली जा रही है। वो लोग 67 टाइम्स उस पर एक्सॉर्सिज्म कर चुके थे पर कोई सुधार नहीं आता और एनालिस का वजन सिर्फ 30 kg रह गया। फाइनली 1 जुलाई 1976 में एनालिस की घर में ही डेथ हो जाती। ऑटोप्सी की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी डेथ हुई थी मैलफंक्शन और डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसको खाना पीना नहीं दिया जाता था और ये एक्सॉर्सिज्म तकरीबन 1 साल तक चला था। डेथ के वक्त उसके घुटने भी मुकम्मल टूट चुके थे। उसको खड़े होने के लिए भी इवन दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती थी। जब इस पूरे केस पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस ये फैसला सुनाती है कि इसके डेथ की वजह मेडिकेशन प्रॉपर ना देना और इस पर कई बार एक्सॉर्सिज्म करना है और इसका कसूरवार उन दोनों प्रीस्ट को और एनालिस के पेरेंट्स को ठहराया जाता है। इन सब लोगों को 6 महीने की सजा सुनाई देती है, साथ साथ ये लोग फाइन भी भरते हैं। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि पुलिस के मुताबिक अगर इसको प्रॉपर मेडिकेशन दी जाती और इस पर एक्सॉर्सिज्म ना कराया जाता तो शायद ये ठीक हो सकती थी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर उसको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं दी गई है, इसकी वजह से ही उसकी डेथ हुई, तो फिर वो जो टेबल के नीचे जाकर के जोर जोर से भौंकती थी और 2-2 दिन तक बाहर नहीं आती थी और एक्सॉर्सिज्म के वक्त वो जो अलग अलग जबानों में और ऐसी जबान जो किसी ने नहीं सुनी थी उसमें बात कर रही थी या अपनी माँ को देख रही थी तो उसकी आंखें मुकम्मल काली हो जाती हैं, तो वो सब क्या था? ये सारी बातें अभी भी अनक्लियर नजर आती है। तो ये पूरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया, इस पे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।